दिल्ली की करोल बाग मार्केट ऑटो पार्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट है। दोस्तों, यह हमारे देश की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहां पर लगभग 2000 से ज्यादा ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं। यहां पर पुरानी सी पुरानी बाइक जो आज बंद हो गई हो उसके भी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप ऑटो पार्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ऑटो पार्ट्स बिजनेस शुरू करने से पहले करोल बाग के कुछ सीक्रेट जान लेने चाहिए जो आगे आपको काम आ सकते हैं। क्योंकि बिजनेस दोस्तों शुरू जब हम करते हैं तो हमें कुछ जानकारी नहीं होती है, लेकिन जब बिजनेस शुरू कर देते हैं और कहीं पर छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक साबित होती है और हमारा बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। बहुत सारे लोग करोल बाग मार्केट से बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन कुछ समय बाद ही उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। आगे कारण क्या है? क्योंकि दिल्ली की तो मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है जहां पर 2000 से ज्यादा दुकानें हैं, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। फिर ऐसा क्यों होता है? तो आज पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि आखिर में इस करोल बाग मार्केट का सीक्रेट क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया, कमाई टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ऑटो पार्ट्स का बिजनेस शुरू करेंगे तो सबसे पहले हर बंदे के मन में एक ही विचार आता है कि हम सबसे पहले करोल बाग मार्केट में जाएंगे, वहां पर बहुत सस्ता माल मिलेगा, हम वहां से खरीद कर लाएंगे और अपने यहां बेचेंगे। दोस्तों, हर कोई यही चाहता है, लेकिन आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि करोल बाग मार्केट कैसी मार्केट है, यहां पर क्या मिलता है, वो कैसे मिलता है, ये आपको पहले समझना होगा। क्योंकि करोल बाग मार्केट दोस्तों एक थोक मंडी है। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं और दुकान खोल रहे हैं तो यह मंडी आपके लिए उपयुक्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पहले समझिए। क्योंकि यहां पर जो भी मिलता है थोक में मिलता है, होलसेल रेट में मिलता है। अगर आप कोई भी चीज खरीदेंगे, क्योंकि दुकान में शुरुआत में आपको हर चीज 10-10 पीस होने चाहिए, पर होने सभी चाहिए। लेकिन दिल्ली से जब कोई चीज खरीदेंगे तो सब पीस आपको 100-100 पीस से कम नहीं मिलेंगे, वरना बहुत सारे पीस तो ऐसे होंगे जो 1000-2000 की क्वांटिटी में होंगे। तो जब क्वांटिटी वहां ज्यादा होगी तो आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा। दूसरी चीज, जब हम मंडी में जाते हैं तो वहां पर हमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या होता है दोस्तों कि दिल्ली की करोल बाग मार्केट में भले ही 2000 से ज्यादा दुकानें हैं, लेकिन उसमें जो होलसेलर हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी दुकानें सीमित हैं। और वह दुकानें भी दोस्तों एक चीज की ही निश्चित हैं। अगर आप फाइबर लेना चाहते हैं तो फाइबर की एक ही दुकान होगी। अगर आप स्पॉकेट खरीदना चाहते हैं तो स्पॉकेट की एक ही दुकान होगी। अगर आप हीरो का माल खरीदना चाहते हो तो हीरो की एक ही दुकान होगी। बजाज की है तो बजाज की एक ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि उसमें हीरो भी रखा है, बजाज भी रखा है, टीवीएस भी रखा है, मिंडा भी रखा है, स्विस भी रखा है, बैरोक भी रखा है, जो भी कंपनियां सभी का माल हो एक ही दुकान में। ऐसा नहीं होगा। और जिस दुकान में मिलेगा वह आपको थोक विक्रेता नहीं होगा। हाँ, वो ये मान सकता हूं कि आपको उचित रेट दे सकता है, लेकिन वह थोक विक्रेता नहीं है, क्योंकि वह आपको 5-5, 10-10 पीस भी दे देगा। लेकिन यहां पर दोस्तों थोड़ी समस्या भी आती है जो हम आगे बताएंगे। अभी आपको समझ आ रहा हूं वो समझिए। क्योंकि क्या है, जब इस प्रकार की दुकान है तो आप उन दुकानों तक पहुंच नहीं पाते। अगर पहुंच भी जाते हैं तो अगर एक दुकान पर आप बैठ गए तो वो आपको इतना बड़ा पर्चा बन जाएगा कि एक दुकान पर ही आपको 2-2.5 लाख रुपए का कम से कम माल खरीदना पड़ जाएगा, बड़ी होलसेल मंडी में। पहले तो वो आपको मना ही कर देंगे, भैया हमारे पास नहीं, आप वहां से जाके ले लो। वो जिसको माल दे रहे हैं उन्हीं के नाम बता देगा, आप वहां से जाकर ले लो। लेकिन आप जिद करेंगे, बोलेंगे नहीं मुझे चाहिए, तो वो आपको दे देंगे, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। फिर आप रेंज नहीं मिला पाओगे, क्योंकि हीरो का भी चाहिए, बजाज की भी चाहिए, टीवीएस चाहिए, मिंडा चाहिए, स्विस, बैरोक और भी अदर कंपनियां हैं। तो सभी का माल रखेंगे तो आपके पास बहुत बड़ी गोदाम होनी चाहिए, तब आप सभी का माल स्टॉक कर पाएंगे। पहला तो ये समस्या हो गई। अब समस्या आती है कि आप जब मंडी में जाते हैं तो जैसे ही आप बोलते हैं तो आपको बहुत सारे दुकानदार मिल जाएंगे, बहुत मीठा बोलने वाले, बोलेंगे भैया आ जाइए, बैठिए। जैसे ही आप उनके पास पहुंचेंगे तो आपको सामान दिखाने से पहले ही अपने लड़के से बोलेंगे भैया के लिए चाय लाओ, अरे भैया के लिए पेप्सी लेके आओ, पेप्सी पिलाओ। यार जब वो इतने प्यार से बोलेगा तो आप बोलोगे ठीक है भैया पेप्सी पहले पी लो, क्यों 20 रुपए लगते, ये फ्री में मिल रही है तो आप पी जाओगे। और जब 20 रुपए की आप पेप्सी पियोगे उसकी, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो खरीदारी करोगे। ऐसा तो है नहीं कि खरीदारी उसके यहां ना करो। अब जब वो खरीदारी करोगे तो कोई आइटम आपने देखा यार ये कितने का है, ये कितने का है, वो 2-3 आइटम के रेट तो इतने कम बताएगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। जो होलसेलर, जो मैन्युफैक्चरर है, उस कीमत पर भी माल नहीं दे सकते, उस कीमत पे आपको माल मिलेगा।
यार दोस्तों, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने अगर पहले से बिजनेस कर भी रखा है ना, तो भी बोलेंगे यार ये तो सबसे बड़ा होलसेलर है। आप उसको तुरंत ऑर्डर दे देंगे, हाँ भैया ये दे दो, ये दे दो और ये दे दो। आपने 4-5 लिखा है, फिर वो आपके हाथ से पर्चा ले ले, भैया क्या क्या है मुझे दिखाइए। फिर वो और आइटम, हाँ लिखाते जाइए भैया, मैं आपको बहुत ही सस्ती कीमत दूंगा। आप सोच नहीं पाएंगे, वो आपको और भी लिखाएगा और भी लिखाएगा। जिस चीज में आप जिद करेंगे भैया इसकी कीमत क्या है, उसकी कम बता देगा, वरना बाकी आइटम आपका लिखेगा, 1 से 2 पन्ने भर लेगा और उसके बाद बोलेगा ठीक है भैया माल कहां पहुंचाना है, अब उस ट्रांसपोर्ट को बता दो। अगर आप वहां पे पहली बार जाओगे तो आप बताओगे हाँ ठीक है भैया मेरा इस ट्रांसपोर्ट पे माल जाना है, कि ठीक है मैं वहां पहुंचा दूंगा। तब तक आपने पर्चा बनवाया है, बोले भैया के लिए चाय और ले आओ, बहुत देर हो गई, काफी टाइम लग गया, एक चाय और पिलाओ, एक और आ जाएगी। अब आप उसके और कर्जदार बन चुके हैं। अब जब दोस्तों कर्जदार हो जाते ना, तो आप वहां कुछ बोल नहीं पाते। इतनी देर में जब तक आप चाय पिएंगे, वो आपका पर्चा बना देगा। जब पर्चा बनाएगा तो आपको पता है कि यार कीमत तो बहुत सस्ती लगाई, सारी कीमत आप जांच नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी समस्या दोस्तों, उनकी राइटिंग ऐसी होती है, क्या आपको बताएं, खुद पढ़े कि खुदा पढ़े, कोई दूसरा पढ़ ही नहीं सकता। बड़ी समस्या। मैं तो बहुत समय से मार्केट से जुड़ा हूं दोस्तों, तो मुझे पता है कि मैं नहीं पढ़ पाता हूं। जब मुझे सामान सामने आ जाता है, फिर एक एक सामान मिलाता हूं, फिर क्वांटिटी करता हूं, यार हाँ ये चीज हो सकती है, ये चीज हो सकती है, हो सकती में चलती है। बहुत सारी चीजें तो गड़बड़ी हो जाती हैं आज भी दोस्तों। तो जब नया बंदा जाता है तो उसके साथ क्या होता है मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये समस्या पहले आ जाती है, जब आपने पता ही नहीं कि क्या लिखा है, तो आपने 2-4 चीजों के रेट पूछे, उसने बता ही दिया। अब आपको क्या करेगा, पर्चा बना के दे देगा, भैया आपके 1.5 लाख हो गए, 2 लाख हो गए। अब आप क्या करेंगे, तुरंत रुपए गिनेंगे, उसको पकड़ा देंगे, ये लीजिए भैया। आपने वो रुपए उसको दे दिए और भैया माल का मिल जाएगा, अरे शाम तक आपका माल मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे, पैसे दे चुके हो, अब दूसरी दुकानों पे जाओगे भी तो आपकी जेब खाली है, जाओगे ही नहीं। फिर आप सोचोगे चलो दिल्ली घूम लें थोड़ा बहुत, इधर उधर घूमने के लिए निकल गए। शाम तक आप फिर उसी दुकान पर आओगे और दुकान पे जाके बोलो भैया माल पैक हो गया, बस आपका ही निकल रहा है, बस ये भैया आ गए थे, इनको 2 आइटम देने से वो दे दे, आपका ज्यादा सामान है, थोड़ा टाइम लग रहा है, बैठिए आप बैठिए। फिर आपको एक पैसे या चाय जो भी कुछ पीना चाहे वो पिलाएगा। अगर आपने बोला, पूछे भैया तो खाना खाया, आपको बोला यार नहीं आज नहीं कर पाए, अरे कोई बात नहीं मैं नाश्ता मंगा रहा हूं, अरे भैया के लिए छोले भटूरे ले आओ, वो आपको छोले खिलाएगा। अरे आप तो और कर्जदार हो गए। अब बैठे बैठे वो निकालेगा, हाँ ये हो गया, अच्छा 3 आइटम ये कम पड़ रहे हैं, ये बाद में डलवा दे, चलेगा यार, रुक जाओ सर मैं कल निकलवा दूंगा आपका माल, ये 3 कल सुबह सुबह माल आ रहा है, तैयार हो रहा था, अभी पार्टी से बात हुई, माल आ रहा है, मैं कल आपको सुबह सुबह निकाल दूंगा। सोचोगे चलो अच्छी बात है, रात में आपकी ट्रेन है। अब आप क्या करेंगे, चलो ठीक है कल निकाल देना। आपने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और वहां से चले जाए। आपने जो उसको पैसा दिया उसकी रिसीविंग आपके पास नहीं है। सबसे बड़ी बात समझिए दोस्तों, कोई रिसीविंग नहीं है, सिर्फ आपने उसका चेहरा देखा, आपकी दुकान देखी है। अब क्या होगा दोस्तों, आप वहां से चले आए, 2-3 दिन बाद फोन करेंगे भैया मेरा माल, अरे भैया मैंने ट्रांसपोर्ट पे पहुंचा दिया, ट्रांसपोर्ट वाले से बात कर लो। ट्रांसपोर्ट पे बात करेंगे, अरे भैया माल अभी नहीं आया है, तो ये बात कर, अरे वो रिक्शा वाला था वो गड़बड़ कर गया, लगता है उसका रिक्शा खराब हो गया, तो रास्ते में कहीं पड़ा है, 1 आध दिन में पहुंच जाएगा, शाम तक पहुंच जाएगा, परेशान मत होए। अब भैया आप इतनी दूर से गए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, शांत रहेंगे। 1-2 दिन बाद फिर फोन करेंगे तो पता चलेगा हाँ ट्रांसपोर्ट पे आ गया है। अब आप 2-4-10 दिन बाद जब आपके यहाँ पे आएगा, जब आप माल को खोलोगे तो आप पहले तो देखोगे यार जो मैंने लिखाया था वो तो माल ही नहीं है, जो मैं लिखाया था जो देखा था वो तो है ही नहीं, जो मैंने नहीं लिखाया था, जो किसी प्रकार का आइटम ही नहीं है, जो बिना मतलब के आइटम है, जो बिकने वाले नहीं है, वो आ गए हैं। अगर आप पहली बार बिजनेस कर रहे हैं तो आप बर्बाद ही हो गए, और अगर आप थोड़ा बहुत मार्केट जानते हैं तो जैसे तैसे उसको बेच लेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब भी आप होलसेल मार्केट में जाते हैं तो वहां पर आपको इतने मीठा बोलने वाले मिल जाते हैं, भैया भैया कह के, और आपको सबसे पहले तो बोलेंगे आप कहां से आए हैं, अरे वहां का ये बंदा माल ले जाता है, मेरे से ही माल लेता है, अरे उसका बहुत बड़ा काम है, अरे अब मेरा पूरे क्षेत्र में माल जाता है। और आपको सबसे बड़ी बात बताएं, वहां पे जो सबसे छोटी दुकान वाला भी होगा ना, वो भी बोलेगा कि मेरी इस माल की सप्लाई पूरे करोल बाग में है, मैं पूरी जगह माल देता हूं। तो ये समस्या सबसे बड़ी है जो आपको मार्केट में घुलते ही आने वाली है। दूसरी समस्या क्या आने वाली है हम कल के वीडियो में बताएंगे, जो अगर आप इस पे कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे दूसरी समस्या भी सुननी है। टोटल समस्या 5 आती हैं दोस्तों जब हम करोल बाग मार्केट में जाते हैं। तो आज हमने ये समस्या बताई, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है तो ज्यादा देर आपको नहीं पकाऊंगा, क्योंकि आप लोग बोलते हैं मैं आपको बहुत पकाता हूं। लेकिन मैं आपको दोस्तों रियल बात बताता हूं, अगर बिजनेस करना है तो आपको ये जानना होगा कि आपको शुरुआत कहां से लूट
लूटने की हो जाती है, लोग आपको बर्बाद कहां से करते हैं, तो ये आपको पहले समझना होगा। कल हम फिर आपको वीडियो देंगे, अगर आप कमेंट्स कीजिए और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।